Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. आज हम आपको 21वीं सदी की कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जिसमें एक आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास में आदिवासी अधीक्षक ही आदिवासी बच्चों का शोषण करते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता एक मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल चपरासी और रसोइया बने हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार शिक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं पर लापरवाह छात्रावास अधीक्षक सरकार के प्रयासों को जमकर पलीता लगा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। हम बात कर रहे हैं पुष्पराजगढ़ मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी बालक छात्रावास कोयलारी ग्राम की, जहां पर कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चे छात्रावास में ही रहकर स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। खबर 100 न्यूज की टीम जब इस छात्रावास का जायजा लेने पहुंची, तब उन्हें नन्हे बच्चों के हाथों में पेन कॉपी की बजाय बच्चे छात्रावास में झाड़ू लगाते नजर आ रहे थे। जब रसोई घर की तरफ हमने अपना रुख किया और आगे बढ़े, तो वहां से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी, जिसे देखकर उन मासूम बच्चों के माँ बाप का दिल भी पसीज जाएगा। शायद इन तस्वीरों को देखकर कोई भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं सकेगा। और उन गरीब आदिवासी किसानों, मजदूरों के मासूम बच्चे रसोई घर में चूल्हे पर रोटी सेकते नजर आ रहे थे। तीनों बच्चों ने बारी बारी से अपना काम बांट रखा था। किसी ने हाथों पर चिमटा पकड़ा हुआ था, तो कोई तवे पर रोटी डालकर रोटी को कोई सेक रहा था। यह सारी तस्वीरें खबर 100 न्यूज के कैमरे में कैद हो गई।
भविष्य को संवारने के लिए सुदूर आदिवासी ग्रामीण इलाकों से पढ़ाई करने आए बच्चों के पढ़ाई करने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी की है। छात्रावास में तमाम तरह के फंड आदि भी आते रहते हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी परेशानी या दिक्कत न हो सके। पर ग्राम कोयलारी में स्थित आदिवासी बालक छात्रावास के अधीक्षक जोधन सिंह तमाम बच्चों के हक पर डाका डाल अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। हरी सब्जी के नाम पर मूली के पत्ते, आलू और सिर्फ टमाटर ही दिखाई पड़े। बच्चे चपरासी बनकर कमरों की सफाई कर रहे हैं। गैस सिलेंडर से खाना बनाने के बजाय चूल्हे के धुएं में मासूम बच्चों को झोंका जा रहा है, जबकि रसोइया की पदस्थापना उस छात्रावास में की गई है। बावजूद इसके ऐसे हालात कोयलारी ग्राम में संचालित आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास का बना हुआ है। आइए आपको बताते हैं इन बच्चों के हाल इन्हीं की जुबानी। क्या नाम है? रवि सिंह। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8वीं। 8वीं। कौन सा छात्रावास है? नाम बताइए। कोयलारी। टोटल इस छात्रावास में कितने बच्चे हैं मालूम है तुमको? 22। यहाँ पे अभी कुल कितने बच्चे हैं? 22 लोग हैं। जी। कब से रह रहे हैं 22 लोग? बहुत दिन से रह रहे हैं। जी। बेटा खाने में क्या मिलता है आपको? दाल, रोटी, सब्जी, चावल डेली। जी। कौन सा हॉस्टल है? कोयलारी। अभी हम देख पा रहे हैं कि आप रोटी बना रहे हो। इस तरह बच्चे लोग रोज रोटी बनाते। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह। ये कौन सा छात्रावास है? बालक छात्रावास। ग्राम कोयलारी। हम देख रहे थे आप लोग झाड़ू भी लगाते हैं, तो बच्चे रोज झाड़ू लगाते हैं? लगवा रहे थे आप लोगों से। और देख रहे थे रोटी बना रहे थे, तो सर लोग भेजते हैं रोटी बनाने के लिए? वो कर रहे थे मदद करने के लिए बोले थे आपको? जी। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि जब शासन ने गैस सिलेंडर से खाना बनाने का फंड उपलब्ध कराया है, लेकिन फिर भी इन नौनिहालों को ही खाना क्यों बनाना पड़ रहा है। जब हमने इस मामले में छात्रावास के रसोइया से बात की तो कोई जवाब इन महाशय के पास से नहीं मिल पाया। क्या नाम है आपका? अजीत। खाना बनाते हैं या चपरासी? कुक है या फिर चपरासी? कुक है सर। कुक है। खाना आप बनाते हैं? जी। तो ये बताइए सोमवार के दिन क्या क्या खाना बनता है? मेनू कार्ड के हिसाब से खाना बनता होगा? नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी बनता वो कंपलसरी है। मेनू कार्ड के हिसाब से खाना नहीं बनता है, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी कंपलसरी बनती है। मेनू के हिसाब से बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता। जैसे कि आपने देखा कि जब हमने छात्रावास के बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया है कि यहाँ पर कुल 22 बच्चे निवास करते हैं। वहीं छात्रावास के अधीक्षक का कहना है कि यहाँ कुल 30 बच्चे हैं। मतलब अधीक्षक को यही नहीं पता कि कुल कितने बच्चे इस छात्रावास में हैं। सर आपके छात्रावास में कुल कितने बच्चे हैं? अभी वर्तमान में 30 बच्चे हैं। और पहले? इसके पहले पिछले सत्र 35 से 35 थे जी। आज कितने बच्चे उपस्थित हैं? आज उपस्थित 26 है। यहाँ पर भी अधीक्षक के कारनामे सामने आ गए। इनका भ्रष्टाचार यहीं खत्म नहीं हुआ। इनको जब शासन ने गैस सिलेंडर से खाना बनाने का फंड उपलब्ध कराया है, तब यहाँ के अधीक्षक को लकड़ी कैसे उपलब्ध हो गई, जबकि जलाऊ लकड़ी के लिए आसपास कहीं भी कोई लकड़ी का टाल मौजूद नहीं है जहां से जलाऊ लकड़ी खरीदी जा सके। और इस मामले में खबर 100 न्यूज की टीम ने कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को और सहायक आयुक्त अनूपपुर पीएन चतुर्वेदी से भी बात की, तो आप भी देखिए कि इस बारे में इनका क्या कहना है। कोयलारी गांव का जब हम नाम लेते हैं तो वहाँ हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय दलवीर सिंह जी, जिस गांव से प्राथमिक शाला से लेकर के पढ़ा करके और प्रदेश देश का जिन्होंने राजनीति किया, और कोयलारी नहीं पूरे पुष्पराजगढ़ के जहाँ जहाँ भी छात्रावास आश्रम संचालित हैं, वर्तमान में जो स्थितियां बना करके रखे हैं कि बद से बदतर स्थिति है। चारों तरफ इस तरीके से जानवरों की तरह बच्चे वहाँ ठूस दिए गए हैं। वहाँ न कोई खाना बनाने वाला है न देखने वाला है। मतलब ये ऐसे लगता है कि कोई अपराध कर दिए हों बच्चे। यदि छात्रावास में हैं तो लगता है कि वो अपराधी की तरह रहे। आज आपको बताऊं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मुझे कहते तनिक भी संकोच नहीं है
कभी भी शिक्षण संस्थाओं से घूस नहीं लिए जाते थे, लोग आशा नहीं करते थे। लेकिन आज यही छात्रावास जो है भ्रष्टाचार के अड्डा बन गए हैं। जो 10-10, 20-20 साल से जो है वहाँ लोग छात्रावासों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम यहीं रहेंगे, पदस्थाप पढ़ाने के लिए हमारी जो भर्ती हुई है, लेकिन सारे काम छोड़ करके छात्रावासों में जो लोग जमे हैं वो जमे हुए। पुष्पराजगढ़ के कोयलारी पंचायत के अंतर्गत छात्रावास है, बालक छात्रावास, जहां पर बच्चे चूल्हों पर रोटी पकाते हुए दिखे और रसोइया उपस्थित नहीं था, झाड़ू लगाते भी दिखे। गैस सिलेंडर शासन ने उपलब्ध कराए थे, पर गैस सिलेंडर को छोड़ के चूल्हे पे दिखे बच्चे। और बच्चों से जब पूछा गया कि आप लोग कितनी संख्या में हैं, अधीक्षक ने तो कहा कि हमारे यहाँ 30 है, लेकिन बच्चों ने बताया कि हम कुल 22 हैं। अब इसमें क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं सर? क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐसी स्थिति पाई गई है कि अधीक्षक और बच्चों की संख्या के बीच में अंतर दिखाई पड़ रहा है, तो विकास के शिक्षा अधिकारी को भेज के इसकी जांच करा लेते हैं। जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। सर, रसोइया नहीं उपस्थित हुआ और बच्चे चूल्हे में रोटी पकाते हुए दिखे। की जांच में बिंदु रखे जाएंगे। अगर सर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे सर? कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी ये बता दीजिए। शासकीय नियमानुसार कार्रवाई होगी। कार्रवाई का निर्णय पहले नहीं किया जा सकता, जो जांच हो जाएगी उसके पश्चात कार्रवाई करेंगे। खबर 100 न्यूज के कैमरे में कैद हुई तमाम तस्वीरों के सामने आ जाने के बाद अधिकारी ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि कार्रवाई होती भी है, या फिर ठंडे बस्ते में इस पूरे मामले को डाल दिया जाएगा। बहरहाल हमें पता चला है कि नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी जो कि इस पूरे के पूरे कारनामे में मिले हुए हैं और हर महीने इन्हें मोटी कमीशन दी जाती है, जिससे ऐसे हालात इस छात्रावास के बने हुए हैं।